हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि मुख्यतः आधारित है हमारे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। जैसा कि फ्रेंड्स सब जानते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम हैं फ्रेंड्स। दो नियम कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पिछली क्लास को एक बार तो आपको मैं रिमाइंड कर दूं। पिछली क्लास में फ्रेंड्स अभी तक हम लोग चुंबकीय फ्लक्स, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब तक आप चुंबकीय क्षेत्र से भली भांति परिचित हो चुके होंगे फ्रेंड्स। अब हम जो हमारा ये टॉपिक है कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो अपना नियम प्रतिपादित किया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के जो दो नियम हैं, उनमें से पहला नियम जो है उसका स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी भी चुंबकीय परिपथ अथवा किसी चुंबकीय चालक से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक बार फ्रेंड्स फिर से रिमाइंड करेंगे, किसी भी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फैराडे का जो पहला आपका नियम है वो नियम बेसिकली है फ्लक्स के परिवर्तन पर इनका फोकस है। अर्थात यदि किसी भी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि उस चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना कंपलसरी है। अगर चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हुआ तो फ्रेंड्स उस चालक से संबद्ध कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात फ्रेंड्स, फ्लक्स के परिवर्तन की दर हम जानते हैं फ्रेंड्स, लॉ का फ्लक्स होता है वो फाई होता है। कह रहा फ्लक्स के परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी, अर्थात समय के साथ हमारा फ्लक्स परिवर्तनशील होना चाहिए। अगर समय के साथ हमारा फ्लक्स परिवर्तित होता है तो हमारे चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो सकता है। ये फैराडे का पहला नियम था। तो फैराडे ने बेसिकली विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहले नियम का स्टेटमेंट यह है कि किसी भी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक सर्किट है। मान लीजिए कोई भी कॉइल है, चालक है, अब देखिए इसमें अगर ये हमारी कॉइल है, कॉइल हमारे क्लोज्ड है, क्लोज्ड लूप के फॉर्म में है। हमने यहाँ पे सप्लाई दिया। यहाँ पे सप्लाई आप दो तरीकों से दे सकते हो, या तो डीसी अथवा एसी, डीसी अथवा एसी सप्लाई, दोनों सप्लाई आप दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, अगर आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दिया तो इस कॉइल में फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज भी होगा, लेकिन यह फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात फ्रेंड्स, डीसी सप्लाई देने पर हमारे फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा, लेकिन फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो इस कॉइल में विद्युत वाहक बल जनरेट नहीं होगा। वही अगर हम बात करते हैं एसी सप्लाई की फ्रेंड्स, अगर आपने इस कॉइल के अंदर एसी सप्लाई से अगर इसे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो करंट जाएगी वो अल्टरनेटिंग करंट जाएगी। और हम जानते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होती है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इस कॉइल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी टाइम के साथ
परिवर्तन होगा और जैसे ही आपका चुंबकीय फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तित होगा इस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका पहला स्टेटमेंट यही था कि किसी भी चालक से संबद्ध किसी कॉइल में या किसी कंडक्टर में अगर चुंबकीय फ्लक्स टाइम के साथ परिवर्तित होता है तो इस चालक से संबद्ध एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इनका जो सेकंड नियम था, दूसरा नियम था, वह नियम ये कहता है कि उस चालक से संबद्ध उस चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। ध्यान सुनिए फ्रेंड्स, इनका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण चालक में होने वाले फ्लक्स के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। That is, we can say that the electromotive force is directly proportional to the rate of change of flux. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चालक से संबंधित इस कॉइल से संबंधित जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके d phi by dt। लेकिन इस तरह इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे हम लिखते हैं इसको, आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इसी को आगे हम स्ट्रेच करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स, E इक्वल टू माइनस n d phi by dt। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दो चीजें नहीं आई हैं, एक तो माइनस n आया है साथ ही साथ n आया है। तो जो आपका विद्युत वाहक बल है E इक्वल टू माइनस m d phi by dt, जहाँ पे d phi by dt क्या है आपका, ये d phi by dt क्या है यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अथवा फ्लक्स लिंकेज, बात एक ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसी बोलते हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर, टाइम के साथ देखिए फ्लक्स आपका परिवर्तित हो रहा है। यह क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे यह आपका हो जाएगा फेरों की संख्या, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स मींस कितने फेरे हमने किए हैं इसमें, जैसे यहाँ देखिए कितने फेरे आपके 4 टाइम्स 4 फेरे हैं यहाँ पे, तो यह आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है, d phi by dt क्या है फ्लक्स के परिवर्तन की दर है, अर्थात t के साथ समय के साथ हमारा फ्लक्स किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स इनके फार्मूले से सूत्र से हमें ये ज्ञात होता है कि कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करेगा, साथ ही साथ फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा। अर्थात यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो हमारा विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा। सेकंड चीज, यदि हम फ्लक्स के परिवर्तन की दर अगर इसके मान में इंक्रीमेंट कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वही चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसी को हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं समय के साथ परिवर्तित हो रही हैं, अथवा हमारा फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ परिवर्तित हो रहा है, बात एक ही है। अर्थात यदि इस कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दें या फ्लक्स के परिवर्तन की दर को बढ़ा दें तो भी आपका विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दोनों नियमों को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए का पहला स्टेटमेंट था किसी भी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इनका दूसरा स्टेटमेंट था चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण चालक में फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त किया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi by dt, जिसको हम लिखते हैं E इक्वल टू माइनस n d phi by dt।
अब माइनस साइन का फ्रेंड्स डिनोट करता है यहाँ पे, माइनस साइन यहाँ डिनोट करता है लेंज लॉ। ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हुआ फ्रेंड्स। आगे हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ क्या है, इसके बाद आएगा टॉपिक को। अभी जान लीजिए यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है वो लेंज के नियम के कारण से आ रहा है, जिसका एक्सप्लेनेशन अगले हम टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो आपका फार्मूला आएगा, इस फार्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो E = -n d∅dt। इस फार्मूले को आप मेमोराइज कर ले, याद कर लें। इस फार्मूले का यूज आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्टेटमेंट हम जो व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स के रूप में भेज देंगे, ताकि इन सब चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो टॉपिक होगा, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को डिस्कस किया है। 6 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।